बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे एजेंसी प्रॉब्लम को। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो एजेंसी प्रॉब्लम बेटा मैंने बताया इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। तो जब बेटा मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे उसको हम बेटा नाम देते हैं किसका? एजेंसी प्रॉब्लम का। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं उसकी मैंने आपको रीजन बता दी कि जब आपकी मैनेजमेंट जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखेगी और दूसरे जो शेयर होल्डर्स का जो गोल यानी जो गोल ऑफ द कंपनी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसको वो इग्नोर करेगी। अच्छा, अब आपने बेटा एक क्वेश्चन मेरा गौर से सुनना है, उसके बाद आपने मुझे उसका आंसर देना है। ये प्रॉब्लम आ गई बेटा, कंपनी के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। आपने मालिक बन के सोचना है, आप कंपनी की ओनर है इस टाइम पे, ठीक है? आपने मालिक बन के सोचना है कि कंपनी के अंदर जो लोग सही तरह से काम नहीं कर रहे, आपकी मैनेजमेंट, आपने उसको ठीक करना है। अच्छे से अच्छा तरीका और बुरे से बुरा तरीका कौन सा अडॉप्ट करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो मुझे आप बताएंगे वन बाय वन। आपने मालिक बन के सोचना है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, मैनेजमेंट को मैंने ठीक करना है। तो अच्छे से अच्छा क्या तरीका अप्लाई किया जा सकता है और बुरे से बुरा तरीका क्या अप्लाई किया जा सकता है? जी सर, मैनेजमेंट को चेंज किया जाएगा। ओके, इन्होंने बोला जी चेंज द मैनेजमेंट। ओके, मैंने लिख दिया। यानी फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि जो बंदा सही तरह से काम नहीं कर रहा उसको हम नौकरी से निकाल दें, ठीक है? ऐसे ही। और जी इसको बेटा सर। हम बोलते हैं फायर फ्रॉम जॉब, ठीक है? इसको मैं ये लिख भी रहा हूँ। ओके, और कोई तरीका बेटा? ठीक हो गया, पहला सर, मेथड ये होगा कि मैनेजमेंट उनको को जॉब बात से करके निकाल दें। अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा किया जाए। यानी आपने बोला डिस्कशन की जाए उनके साथ, यानी यस नेगोशिएशन सर। किया जाए वो क्या चाहते हैं। अगर उनको आपको लगता है कि हो सकता है उनकी सैलरियां कम हो, आप उनको इंसेंटिव्स दें, उनकी सैलरीज बढ़ा दें, हो सकता है कि लोग ठीक हो जाएं। ओके, और मालिक बन के सोचें बेटा, ठीक है? और क्या किया जा सकता है? अगर सर उनको यह कहा जाए कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपकी दूसरी सैलरी इंक्रीज होगी। तो वो बिल्कुल वो इंसेंटिव्स में आ गया। बोनसेस की बात कर रहे हैं ना, मतलब अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम आपको बोनसेस वगैरह देंगे। ये मैंने एक वर्ड लिखा है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब ये होता है बेटा, आप उनसे बोलें, डिस्कशन का मतलब ये होता है ना कि भाई अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा, मैं आपको बोनस दूंगा, आपकी सैलरी में इजाफा कर दिया जाएगा, आपको ट्रिप पे भेजा जाएगा एंड सो ऑन। कोई भी बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप अच्छा काम नहीं करें तो आपकी सैलरी डिक्रीज कर दी जाएगी। क्या किया जाएगा? अगर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। कंपनी को अगर लॉस होता है तो आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी, आपको दूसरा डिक्रीज कर दी जाएगी। सैलरी कट उस की पर जाएगा लॉस हुआ तो। यस सर, अगर ओके, वो अगर लॉस हुआ तो सैलरी कट की जाएगी, तो बेटा इससे तो फिर वो ज्यादा डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ? चले ठीक है, इट्स ओके, किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, आप मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर सर हम वो करें सर मॉनिटरिंग इसी किया बात जाए की उनको वजह से कि वो क्या काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस रखिए उनके ऊपर। जिस तरह फॉर जी एग्जांपल सर। अगर अगर हमारे ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखता, जिस तरह हम फिजिकल क्लासेस लेते थे, और कोई चेक एंड बैलेंस ना हो तो बे पॉसिबल हम क्लास में जाए ना, अगर क्लास में जाए तो बोल आपसे गपशप लगा के वापस आ जाए। अगर कोई बंदा सही तरह से काम नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो मे पॉसिबल वो ठीक हो जाए। यस मॉनिटरिंग बेहतर है जी। और बेटा कोई चीज? सही, अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से वो सही काम नहीं कर रही, उस मसले को भी हल करेंगे। चलें, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि कंपनी की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हो, चलें ये बात भी मान लेते हैं। अच्छा, एक और भी किया जा सकता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर मे पॉसिबल जो बंदा उसको काम करना नहीं आ रहा है तो वो मेहनती, लेकिन उसको काम करना नहीं आ रहा तो उसको ट्रेन कर लें, उसकी ट्रेनिंग करवा दें। हो सकता है ट्रेनिंग के बाद उसको वो काम करना आ जाए तो वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हाउ टू रिड्यूस इट। मैंने यहाँ पे ये देखो कुछ मैंने वर्ड लिखा, मैंने यहाँ पे रिमूव का वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा और आपकी क्लास का क्लैश हो गया। आप लोग कहते हैं कि हमने सर अदनान से नहीं पढ़ना, आप मैनेजमेंट के पास चले गए। मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने आपकी बात सुनी और मुझे चेंज कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी? क्लैश तो मेरा और आपके दरमियान था तो वो तो खत्म हो गया, तो क्या हम इसको रिमूव नहीं करेंगे? जी सर। तो फिर मैंने यहाँ पे वर्ड रिड्यूस क्यों लिखा, मैंने रिमूव क्यों नहीं लिखा? यहाँ मैंने वर्ड लिखा रिड्यूस। और मैं अभी भी कहता हूँ कि प्रॉब्लम रिमूव नहीं हुई, मैं चला भी गया लेकिन प्रॉब्लम फिर भी रिमूव नहीं, मैं फिर भी कहूंगा प्रॉब्लम रिड्यूस हुई है। रिमूव का मतलब होता है खत्म हो जाना, रिड्यूस का मतलब होता है प्रॉब्लम का कम हो जाना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ?
जी बेटा, सर कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। आइडिया नहीं है। देखें, फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज कर दिया गया कि गारंटी है कि जो नया टीचर आएगा उसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मे पॉसिबल जो अगला टीचर है उसका एक्सपीरियंस मेरे से भी बुरा हो आप लोगों का। मेरे से अगर 10 लोग डिससेटिस्फाइड थे, मे पॉसिबल वो 10 तो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जो अगले बाकी क्लास है वो डिससेटिस्फाई हो जाए। तो बेटा वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रॉब्लम। याद रखिएगा, जहां जहां बेटा ह्यूमन बीइंग्स आएंगे वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को बेटा हम 100% रिमूव नहीं कर सकते। नहीं तो कभी आप ऐड देखें ना सेफ गार्ड की, तो जरासीम के ऊपर से साबुन गुजरता है तो एक जरासीम बाकी बच जाता यस है ना। तो वो भी यही मैसेज दे रहे होते हैं कि दे आर रिड्यूसिंग द जर्म्स, दे आर नॉट रिमूविंग द जर्म्स। 100% आप किसी भी चीज को रिमूव नहीं कर सकते। वेयर देयर इज अ ह्यूमन बीइंग देयर इज अ प्रॉब्लम। आप कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, किसी ना किसी बात के ऊपर आपका इख्तलाफ जरूर होगा। इस वजह से कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को, हमारी कोशिश है कि हमने इस प्रॉब्लम को कम से कम करना है। अच्छा, एक बेटा ऑप्शन यह है कि शेयर ऑफर कर दिया जाए। इससे क्या होगा, आप अपनी मैनेजमेंट को कहीं शेयर खरीदें इस कंपनी के, फिर इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम कम होगी। जी सर, वो शेयर होल्डर भी बन जाएंगे ना सर। हाँ जी, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। उनको पता है अगर कंपनी प्रॉफिट में गई तो हमें ही प्रॉफिट मिलना है, अगर कंपनी लॉस में गई तो वो भी हमारे हिस्से ही आना है। शेयर की प्राइसेस गिरी तो हमें ही लॉस होगा। तो फिर मे पॉसिबल कुछ लोग जो है वो सही तरह से काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बेटा फिर भी कहते हैं ना, कुछ लोग डीट होते हैं वो फिर भी ठीक नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस प्रॉब्लम को कभी भी हम 100% रिमूव नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम बेटा जी। यहाँ तक प्रॉब्लम बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी। ओके, अपना माइक बेटा म्यूट करें। अब हमारा बेटा, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो ये कुछ फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, लेकिन मैं इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ोगे, बिजनेस फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। इट्स अ न्यूमेरिकल टॉपिक होगा हमारा। इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने बुक परचेज की है, आप लोगों ने बताया था आपने आर एंड सोहेल की शायद बुक परचेज की है, ऐसे ही है? जी। अच्छा, वो बुक मैं आपको अगर नहीं भी परचेज की हुई तो मैं आपको वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप के अंदर सॉफ्ट कॉपी उसकी शेयर कर दूंगा। आप लोग वो बुक अपने पास रखेंगे और वो बुक मैं यहाँ पे ओपन भी किया करूंगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारा बेटा जो आज का टॉपिक होगा, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा। उसके बाद फिर इसकी जो डिटेल है वो हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे प्रॉपर। तो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने काफी हद तक चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके बेटा, ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक छोटा सा आपके सामने एक स्लाइड ओपन की हुई है। इस ड्यूअल एस्पेक्ट को बताने के बाद फिर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस को पास करना सिखाऊंगा कि ट्रांजैक्शंस कैसे पास होती है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अच्छा, ड्यूअल एस्पेक्ट का बेटा मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होगी उसको हम दो जगहों पे रिकॉर्ड करेंगे। कम से कम उसको दो जगहों पे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो दो जगहों पे आएगा, मिनिमम 2 जगहों पे आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी परचेज गुड्स फ्रॉम असलम, परचेज गुड्स फ्रॉम असलम। अब आपने कुछ चीजें खरीदी हैं मिस्टर असलम से। अब इसका इम्पैक्ट दो जगहों पे रिकॉर्ड होगा। एक तो गुड्स के अंदर जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे कि जी हमने गुड्स परचेज की हैं, और दूसरा बेटा हम इसको असलम अकाउंट के अंदर जाकर रिकॉर्ड करेंगे कि असलम से हमने खरीदी है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में टेक प्लेस होगी उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमम हम दो जगहों पे रिकॉर्ड करेंगे। और बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन का अंदर भी जो भी ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने लिखूंगा उस ट्रांजैक्शन को हम कम से कम दो जगहों पे रिकॉर्ड करेंगे। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम की बात मतलब है कि कम से कम उसने दो जगहों पे तो लाजमी रिकॉर्ड होना है। चाहे वो दो जगह एक ही साइड पे हो, चाहे वो दो जगह दो मुख्तलिफ साइडों पे हो। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बेटा जो इक्वेशन है वो आपके सामने ये लिखी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेसिकली ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही होती है। याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जिसके अंदर आपको डिटेल बताई जाती है कि आपके पास एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है और आपके पास ऑनर्स इक्विटी क्या है।
तो याद रखिएगा बेटा, इसके अंदर जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस पास करेंगे, जो हम सीखेंगे, दोनों साइडों पे बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, और बैलेंस उसी वक्त इक्वल होगा जब आप दोनों साइडों पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम ₹50,000, तो मिस्टर असलम में 50,000 लिखूंगा और परचेजेज में 50,000 लिखूंगा, तो दोनों तरफ 50,000 लिखूंगा तो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक साइड पे 50,000 लिख दूंगा और दूसरी साइड पे कुछ नहीं लिखूंगा तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब बेटा यही होता है कि एनी ट्रांजैक्शन शुड हैव मिनिमम 2 साइड इफेक्ट, उसको हम कम से कम 2 साइड के ऊपर लाजमी रिकॉर्ड करेंगे। तो चलें, मैं इसको भी फिलहाल आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास कितने बजे स्टार्ट होनी है? सर 10 बजे। 10 बजे। किनकी क्लास है? सर बस क्लास किनकी है बेटा 10 बजे आपकी आज? माइक्रोइकोनॉमिक्स। मैं मायशा सलीम की? नहीं, महबूब सर। महबूब चलें साहब ठीक हैं है, उनकी मैं माइक। चलें फिर यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप अपनी बुक्स अपने सामने रखिएगा, वो बुक मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। अभी आपकी क्लास खत्म होती है, उस बुक को मैं यहाँ पे आपके ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देता हूँ। उसी जी ग्रुप सर। उसी बुक में से बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे पास की जाती हैं। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस पास करनी आ गई तो देन बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होगा, वो जो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि अकाउंटिंग इज एन जी आर्ट सर। ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे समराइज record करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे समराइज करेंगे, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर पूछिए पूछिए बेटा जी। सर ये स्लाइड से पढ़ा रहे हैं ना सर, ये शेयर कर दें ग्रुप में। हाँ जी, ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ, बुक भी शेयर कर देता हूँ, ये स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप लास्ट टाइम हमारी ये क्लास हुई थी और 2 क्लासेस हमारी अभी जो मैंने अभी पढ़ाई हैं ये हुई हैं। इन क्लासेस के लिंक्स जो हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मैं उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर अभी तक मैंने अपलोड नहीं की थी, अभी आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसकी आप दोबारा से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ आई हो तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। अपने जरा वीडियोस ऑन करें, जो लोग बैठे हुए हैं सभी लोग वीडियोस ऑन करें, जल्दी करें। उमर फारूक, फिजा खान, ईमान, बेटा आप लोग भी करें वीडियो ऑन, जस्ट उसके बाद बेशक ऑफ कर लीजिएगा। कितने लोग बैठे क्लासेस ले रहे हैं? ईमान बेटा आप भी चलें। ओके हो गया बेटा। सीआर साहब इस वक्त 20 ओके कर लें ऑफ बेशक वीडियोस, कोई मसला नहीं, अब आप ऑफ कर सकते हैं। सीआर साहब इस वक्त 28 लोग हैं बेटा जो इस वक्त मुझे शो हो रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर मेरे 33 थे, तो इसकी भी आप ले लें, पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भी ले लेता हूँ, तो आप ये मुझे सेंड कर देंगे। अच्छा, आज की क्लास से रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। क्लियर है? ओके। अगर बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ आए, तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हुआ करेगी तो उसमें शुरू में आके आप पहले पूछ लिया करें कि सर आपने लास्ट क्लास में ये चीज पढ़ाई थी तो हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो बेटा मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी बस उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस पास करना सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शन दोनों साइडों के ऊपर कैसे रिकॉर्ड की जाती है। ओके बेटा, देन अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।